हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीतांजलि सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ब्लेसिंग सुपर्ब नंबर के साथ सिक्स नंबर की फ्लैट एनर्जी की प्रेडिक्शन कैसी रहेगी इन द पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, विथ रेमेडीज। ठीक है, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस नंबर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये भी बेस्ट जो होता है ना बेनिफिट नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर्स में से एक नंबर है सिक्स नंबर, जो आज के समय में सभी को चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी पॉपुलेशन है सभी को चाहिए। हाँ, कुछ और जो भी फैमिली लाइफ जी रहे हैं, जो फिर गृहस्थ लाइफ में हो, उनको तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि उन सभी को ये नंबर का स्पेशलिटी और बेनिफिट्स तो चाहिए। तो उस नंबर की बात करने जा रही हूँ, और स्पेशली ये नंबर अगर फ्लैट के नंबर के एनर्जी के रूप में मिल जाए तो उनकी बात ही कुछ और है। ठीक है, तो वो किस तरीके से इसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स पाते हैं या निगेटिव, और अगर निगेटिव है तो इसके रेमेडीज क्या होनी चाहिए, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहे और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, किसी भी तरीके से हेल्प करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपकी फ्लैट नंबर क्या है। मैं इस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानना हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नया फ्लैट लेने जा रहे हैं, ऑलरेडी फ्लैट में सिक्स नंबर के फ्लैट में आप रह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लैट नंबर सिक्स होता है क्या है, सिक्स की एनर्जी क्या है, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आज के डेट में तो सभी को नॉलेज थोड़ा बहुत हो गया है, जो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि यस सिक्स नंबर की फ्लैट एनर्जी कैसी होती है, या सिक्स नंबर के डीओबी का पर्सनालिटी कैसा होता है, या कुंडली में जो इंटरेस्ट लेते हैं उनको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज है। इसलिए नॉलेज है क्योंकि 5 और 6 की एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करके रखी हुई है कि इनको सभी कोई जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और इसके बेनिफिट लेने के भी कोशिश में रहते हैं। तो नंबर 6 उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 जो है वो डिनोट फॉर विच प्लैनेट? वीनस। वीनस जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही लग्जरियस कंफर्ट लाइफ देने के लिए है, और ये सभी को लाइफ में अच्छी ही चीज़ें देती है। इनकी निगेटिव बहुत कम ही है, बहुत कम चीज़ें निगेटिव देखी जाती है, क्योंकि इनके कुछ निगेटिव है वो उसको भी वो इग्नोर करते हैं। करते इसलिए हैं क्योंकि भाई उनकी पॉजिटिविटी ज़्यादा उनको चाहिए और पसंद है। वो अगर पैसे हैं तो और सब नेगेटिव चीज़ भी वो झेलने के लिए तैयार होते हैं कि चलो ठीक है, वीनस की एनर्जी तो हर हालत में चाहिए, और जो अगर नेगेटिव आ भी रही है तो उसकी रेमेडीज भी कर लेते हैं लोग, लेकिन चाहिए एनी हाउ, और ये सभी को चाहिए। तो क्या है ये? तो मेन की वर्ड्स पे बात करेंगे। वीनस जो है, वीनस के मेन की वर्ड्स है लव, ब्यूटी, फैमिली, लग्जरी, कंफर्ट लाइफ। और इसकी रूलिंग प्लैनेट चूंकि वीनस है, तो वीनस वाले जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इस फ्लैट को अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट ही एक वर्ड जो है वो वीनस अपने आप में सिक्स नंबर जो है अट्रैक्शन पावर को लिए रहती है, एस्थेटिक होती है, और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं इससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कीवर्ड्स में है। जो वीनस का अगर आप सिक्स नंबर के फ्लैट लेते हैं तो ये सारे वर्ड्स में, कीवर्ड्स जो मैंने बताया है, जो इनकी नंबर्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो सारी चीज़ें इनको इसमें देखे जाएंगे। ठीक है, तो अब आप किसी भी तरीके का सिक्स नंबर का फ्लैट लिए हों तो उसको कैसे उस सिक्स नंबर का फ्लैट में रिकमेंड करेंगे, वो कुछ नंबर्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 6 की एनर्जी वीनस के बारे में हम जानने जा रहे हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आप 6, 15 और 24 जैसे जो है वो वीनस के अंडर में, ये वीनस के अंडर में आते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, पहले ही मैं बताने की कोशिश की हूँ, समझाने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को। जो भी मुझसे सीखना चाहते हैं मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने ये बोर्ड यूज़ किया था। फिर भी मैं इसी बोर्ड पे बताती हूँ आपको कि कैसे सिक्स नंबर का फ्लैट हम रिकमेंड कर सकते हैं। 1 और 5 है, 15 है, तो 1 5 को अगर आप प्लस करेंगे, 1 5 को प्लस करेंगे तो ये टोटल क्या आएगी? 6 आएगा। ठीक है, 6 होगा। तो यहाँ पे ऐसे सभी डिजिट्स को 2 + 4 6 है। 204 को भी आप करेंगे या 402 को भी करेंगे तो ये 6 नंबर का आएगा। 303 को करेंगे तो भी ये 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी फ्लैट नंबर चाहे कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, जिसको टोटल करके अगर आपका 6 नंबर डिजिट आ रहा है तो उसको हम 6 नंबर का फ्लैट एनर्जी से को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग देखना चाहें कि ये एक साथ ये भी देख सकते हैं कि 204 है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो इस
सिक्स का तो हम बात कर ही रहे कि फ्लैट की एनर्जी जो सिक्स है उसकी पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगी, लेकिन किस वे में देगी उसकी टोटलिंग नंबर जो जिस भी नंबर को मिला के बन रहा है उसकी एनर्जी भी वहाँ काम करती है। कोई भी नंबर यहाँ इग्नोर करने वाली नहीं होती है, ठीक है। तो हर नंबर, हर फ्लैट नंबर की जो है एनर्जी जो है सिक्स का सेम रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। से वो उसकी एनवायरमेंट तो वैसी ही होगी, लग्जरीज, कंफर्टनेस, जो भी मैंने कीवर्ड्स बताऊंगी इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें उसमें होगी, लेकिन वो किस तरीके से होंगी वो ये नंबर्स की टोटलिंग भी तय करेगी, ठीक है। कि अगर 303 है तो जुपिटर प्लस जुपिटर यहाँ पे है तब जाके वीनस बनती है, तो उसकी रिजल्ट कुछ और होगी। तो मैं इन सारी चीज़ों पे तो अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें, आप कमेंट करें। मैं ऐसे डिटेलिंग पे भी जाके फिर अलग से मैं सीरीज़ वाइज 1 to 9 तक का मैं इस तरीके के फ्लैट नंबर्स, कुछ फ्लैट नंबर्स होंगे उस पर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। फिर इस पर अलग से बात करेंगे। चलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो 6 नंबर के जो फ्लैट एनर्जी में देखी जाती है, जो 6 नंबर के फ्लैट जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन पे ये इफेक्ट देखे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं पॉइंट बोलूँगी, लव एंड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। किस तरीके से लव एंड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं? जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं तो ऑब्वियसली इनकी जो एनवायरनमेंट होती है वो 6 की क्रिएट किए हुए, तो काफ़ी ये रोमांटिक होते हैं और बहुत ही अच्छे से फैमिली ओरिएंटेड बोल सकते हैं। आपस में इनका घुलना मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कपल्स के बीच में बहुत ही अच्छी मतलब ट्यूनिंग देखी जाती है, रोमांस देखी जाती है, अट्रैक्शन काफ़ी होते हैं एक दूसरे के बीच में। 6 नंबर वाले जो है एक आइडल कपल के रूप में भी जो फ्लैट में है वो आइडल कपल के रूप में भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। पहले आपकी क्या एनर्जी रही वो अलग बात है, लेकिन आप इस फ्लैट में जब से आप आए हैं और जितने भी धीरे धीरे आप जितने भी टाइम उसमें रहेंगे उसकी एनवायरमेंट इफेक्ट और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो डेफिनेटली उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा कि आपकी कपल्स ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप्स जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच की ही बात कर रही हूँ मैं। लेडीज़, शुक्र मतलब जो होती हैं माताएं बहनें, आप उसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो है वीनस को वाइफ के रूप में देखा जाता है, ये देखा जाता है। लेकिन जो वीनस DOB के होते हैं उनके लिए जितने भी अगर आप उनके रेमेडीज़ में भी बताए जाते हैं कि आप कोई डोनेशन करना है, कुछ करना है, तो आप जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको और किसी रूप में डोनेट करती हैं तो सभी से वीनस जो है एक्टिव होता है और वीनस की रेमेडीज़ जो है वो क्लियर होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेनली तौर पे है, ये सभी जानते हैं कि वीनस जो होती है वो मेन तौर पे एक हस्बैंड के लिए वाइफ ही होती है, ठीक है। तो वाइफ तो है ही, वाइफ किसके साथ रिलेशनशिप तो अच्छी होगी ही, ठीक है। वाइफ जो है काफ़ी एक्टिव भी होंगी, इस घर में रह के काफ़ी अच्छा सुंदर सजना धजना अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना और अपने पे बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं। और दूसरा चीज़ इस घर को सजाने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है इस घर को अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। तो और भी इसकी पॉजिटिविटी है जो नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगी। तो ये हो गया, ये कपल्स के बीच की ट्यूनिंग की बात हुई। दूसरा चीज़ है फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। फैमिली बॉन्डिंग जैसे वीनस है तो ये लोग काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड, जैसे कि मैं बताई हूँ, घर की फैमिली जो होती है वो जॉइंट फैमिली या इमोशनल बॉन्डिंग के रूप में ही देखी जाती है, ठीक है। और ये लोग आपस में कितनी भी ज़्यादा कंफर्ट और लग्जरियस लाइफ क्यों ना हो जाए, ये लोग प्रायोरिटी में फैमिली को रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। कभी भी सेल्फिशनेस, कितने भी पैसे आ जाए, कितना भी ये ग्रोथ क्यों ना कर जाए, किसी भी फैमिली मेम्बर को लीव करके या हट के वो नहीं सोचते हैं, सभी को लेकर चलते हैं और सभी को बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं। और ऐसी फैमिली मेम्बर जो इनकी आपसी बॉन्डिंग तो है सो है ही, बाहरी लोग से भी ये काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं और बाहरी लोगों को भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना होता है इनका, ठीक है। और बहुत ही अच्छी रिलेशन भी ये डेवलप करते हैं, बाहरी लोगों के साथ भी अच्छा रिलेशन डेवलप रहता है। उनके घर में आना जाना भी उनका आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली ये इतने कंफर्ट लग्जरी लाइफ जीते हैं और इनकी ग्रोथ ऐसी होती है तो सब उनसे कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं और कांटेक्ट में रहते भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अट्रैक्शन जो है ये 6 नंबर के फ्लैट की एनर्जी में रहता है, ठीक है।
थर्ड नंबर है आपकी लग्जरी एंड कंफर्ट लाइफ। लग्जरी एंड कंफर्ट लाइफ मैं इसलिए बोल रही हूँ लगातार क्योंकि 6 नंबर होती ही है लग्जरी। जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो आपको 6, अगर किसी की लाइफ में न्यूमरोलॉजी में अगर 6 नंबर नहीं है तो उनसे पूछिए कि उनको सारी चीज़ें हैं। पैसे भी है, ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, लेकिन जो वो कंफर्टनेस, जो लग्जरी लाइफ होता है, ऐशो आराम, जो मन चाहा वो गाड़ी खरीदे, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है एटलीस्ट आप उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छी सी गाड़ी खरीदे, घर खरीदे और इसके अनुसार क्लोथिंग करे, अपने आप को इन्हेंस करे, अपने आप को डेवलप करे। ये सारी चीज़ों के लिए 6 का न्यूमरोलॉजी में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 6 की पर्सनालिटी नहीं है तो उसको आपको एक्टिव करने के लिए रेमेडीज़ करने होंगे। आप रेमेडीज़ करेंगे तभी जाके आपको उसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जिनको भी 6 की नंबर की एनर्जी की सपोर्ट मिलती है उनकी एक अलग सी अट्रैक्शन होती है, अलग सा मीन्स हज़ारों के बीच में अलग से पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 6 की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होती है। और जब हम बात खासतौर पे लग्जरी एंड कंफर्ट लाइफ की बोल रहे हैं तो कंफर्ट लाइफ और लग्जरी भी उन्हीं को मिलती है जिसकी 6 की एनर्जी एक्टिव हो, विनस एक्टिव हो, किसी भी तरीके से पर्सनालिटी वाइज एक्टिव हो, या फ्लैट नंबर्स के अकॉर्डिंग एक्टिव हो, आपके मोबाइल नंबर्स के अकॉर्डिंग एक्टिव हो, आपके कुंडली चार्ट में है जो विनस जो है बहुत ही अच्छे जगह पे प्लेस्ड हो। ये किसी भी ऐसे कंडीशन में अगर विनस है तो आपके लाइफ में विनस का रोल जो है वो लग्जरी एंड कंफर्ट लाइफ देती है। लेकिन मेनली तौर पे हम यहाँ फ्लैट की एनर्जी की बात कर रहे थे। फ्लैट की एनर्जी में आपको ये देखना होगा कि अगर फ्लैट की एनर्जी है और उस घर में किसी की भी डीओबी, ड्राइवर या कंडक्टर नंबर, डीओबी क्या होता है, जो भी डेट ऑफ बर्थ से आप रन करते हैं, जैसे 6 है, 15 है, 24 है, तो अगर 6 है तो वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे है, 15 है तो 1 + 5 जब हम करेंगे तो जब सिंगल डिजिट पे 6 आएगा तो उसको हम 6 की एनर्जी में बोलेंगे। और 6 की एनर्जी का मतलब है ड्राइवर नंबर। ठीक है, उसी को अगर आप 6 और 6 टोटल मिला के और ईयर को, तीनों को, 7 को जब आप जोड़ते हैं, प्लस करते हैं डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को, और उसकी जब सिंगल डिजिट भी 6 पे आती है तो उसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं। तो किसी भी रूप में, ज़रूरी नहीं है कि आपका ड्राइवर भी 6 होनी चाहिए, कंडक्टर भी 6 नहीं, या तो ड्राइवर या तो कंडक्टर किसी भी तरीके से 6 नंबर एनर्जी पे हो, या आपके नेम की एनर्जी भी अगर मैच कर रहा है तो भी आप उस फ्लैट को रिकमेंड कर सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लग्जरियस और कंफर्ट लाइफ देगी। ये 110% वर्क करती है और आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कहीं से भी कंफर्टनेस और पैसे और लग्जरीज लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ हम देख सकते हैं नंबर 6 में लग्जरी अगर हम अट्रैक्ट करते, जो बोलते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि उनके घरों में आप जाइए जो 6 नंबर के फ्लैट की एनर्जी में आते हैं, आपको ब्यूटीफुल होम, डेकोर, ब्रांडेड चीज़ें, कंफर्ट लाइफ स्टाइल आपको ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, वो जितने भी पैसे कमाते हो, जैसे देखिए पैसे कमाने से है कि आप कितना एफर्ट डालते हैं, आप कितना एजुकेटेड है, कितना आप ऐसा नहीं है कि 6 की एनर्जी जो है आपको अगर पहले 10,000 थी सैलरी तो आपको लाख रुपीज़ देने लगे अचानक से, करोड़ रुपये, ऐसा नहीं होता। आपकी भी एफर्ट होनी चाहिए, आपके पास वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, वो आपको सारे सामने से आपको वो ग्रोथ दिखेगी, आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगी, लेकिन आपको ही वो करना है, आपके ही हाथ पैर चलाने होंगे तभी जाके आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आप में वो काबिलियत होना चाहिए कि हम अपना हाथ पैर चलाएं, हम अपनी मेहनत करें, और ताकि वो सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं तो भी उनकी 2 टाइम के खाना अगर पॉसिबल हो जाए तो वो भी बहुत होता है। मेहनत का मतलब होता है हमसे ज़्यादा मेहनत जो है सबसे नीचे स्तर के लोग जो होते हैं, लेबर के रूप में, मेड के रूप में जो भी करती हैं, उन लोगों का भी मेहनत हम लोगों से कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे मेहनत करने के बावजूद भी वो ऐसे कंफर्ट लाइफ, लग्जरी लाइफ नहीं ला पाती हैं, बिकॉज ऑफ हो सकता है उनकी 6 की एनर्जी उनको सपोर्ट नहीं कर रही हो। लेकिन जहाँ भी 6 की एनर्जी अगर उन लोगों को भी सपोर्ट करती है तो भी वो अपने जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे अदर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रीच करती हैं, बहुत ही अच्छे ग्रोथ में देखी जाती है। मेड होने के बावजूद भी, एक लेबर होने के बावजूद भी उनके पास घर, उनके पास कंफर्टेबल बेड, कंफर्टेबल सारी चीज़ें जो अभी के रेट में जो मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है, उनके घर में अवेलेबल होते हैं, उनके नीचे स्तर होने के बावजूद भी 6 की एनर्जी है तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये
रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और आप ऑलरेडी रिच है, मिडिल क्लास फैमिली से एवं हो के रिच भी है, तो डेफिनेटली आपको 6 की एनर्जी तो आपको कहना नहीं, बहुत सारे मल्टीपल जो व्हीकल्स है, फ्लैट्स है, घर है, आपकी जो भी जिस घर में आप रह रहे हैं वो बहुत ही सुंदर नए नए चीज़ों से अपडेटेड रहेंगे, ब्रांडेड चीज़ों से अपडेटेड रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि ब्यूटीफुल डेकोर भी आपको जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे उनके घर में, और स्पेशली इस सब चीज़ पे ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। नंबर 4 पे आप चले तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव एनर्जी हाई होती है। जैसे क्रिएटिव एनर्जी में क्या क्या आ जाता है, आपका आर्टिस्ट ले सकते हैं, डिज़ाइनर, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो अभी यूट्यूब की ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी बना रही हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ों में बहुत सक्सेस मिलता है। जो भी वीनस के रोल निभाते हैं, वीनस के रिलेटेड फ्लैट में रह रहे हैं, तो वो वहाँ रह के अगर ये काम करते हैं तो उनको ये वो एनर्जी काफ़ी सपोर्ट करती है, जो 6 नंबर के फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है। ये नंबर जो है उनके लिए काफ़ी परफेक्ट है, जो आर्टिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं या डिज़ाइनर के रूप में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट तो है ही, जो ब्लॉगिंग करते हैं उनकी भी, तो ये नंबर जो है आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आप ज़रूर इस काम को शुरू करें, आपको ये नंबर उस फ्लैट में रहते हुए आपको बहुत सपोर्ट करेगी और बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, पीसफुल एंड एस्थेटिक एनवायरनमेंट। आप पीसफुल, आप देखेंगे कि अलग, आप जब उनके घर में जाएंगे ना, मैं देखी हूँ, मैं 6 नंबर की एनर्जी के घर में भी मैं अंदर में घुसी हूँ, हर एक चीज़ एक अलग वे में ही दिखेगा, ठीक है। जो भी उनके दिमाग के तौर पे जो बोलते हैं, उनकी जो भी लिविंग स्टैंडर्ड रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही सुंदर डेकोर देखने के लिए मिलेगा। वो बहुत ही अच्छे से उस घर को ऑलरेडी, मतलब जो 6 की एनर्जी है वो जो डिमांड करते हैं वो उस घर में ऑलरेडी आ ही जाता है। आपको एक सोफ़ा कंपलसरी तौर पर दिखेगा ही, आपको बेड दिखेंगे, लाइट्स के रूप में बल्ब जो है बहुत ही अच्छी डेकोरेशन के रूप में आपको दिखेंगे, एक अलग ही और अलग ही वाइब देखने के लिए मिलेगा। लगेगा आपको कि यहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्ट लाइफ में सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से कोई भी कमी वहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। एक अलग ही अट्रैक्शन होगा, आपको देखेंगे पीसफुल, आपको वहाँ पे बैठने में बिल्कुल भी टाइमिंग का पता नहीं चलेगा कि हाँ ये कितने जल्दी फास्ट टाइम बीत गया, ठीक है। और एक आपको एक अलग एनर्जी महसूस होगी, काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा और दिमाग में भी आएगा कि काश हमारा भी लाइफ में कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो ऐसी 6 नंबर की फ्लैट एनर्जी होती है, मैजिकल एकदम पूरा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि सुपर नंबर है, एक ब्लेसिंग नंबर है। किसी की भी डीओबी ही क्यों ना हो या फ्लैट की एनर्जी ही क्यों ना हो, ये नंबर जो है वो सुपर है। मेरे नज़र में, मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है ये नंबर का मतलब जवाब नहीं, बहुत ही अच्छा एनर्जी है। ये एनर्जी सभी को चाहिए आज के डेट में, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो कुछ 5 पॉइंट्स में बताई ही हो, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जो अगर 6 के फ्लैट की एनर्जी है तो उस पर कुछ नेगेटिव वर्क भी करते हैं। किस तरीके से करते हैं हम उस पर भी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है ओवर इमोशनल हो जाते हैं। अगर कोई भी बात हुआ फैमिली में ही या बाहर वाले लोगों से ही जो है छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी, क्योंकि ये रीज़न है कि 6 नंबर जो है काफ़ी पैम्पर होता है। 6 नंबर की एनर्जी जो हमेशा चाहती है कि आप उनको पैम्पर करके रखें, उनको अगर तारीफ भी करनी है तो कुछ आप गिफ्ट दे के, कुछ सरप्राइज करके दे, ये 6 नंबर की एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है वो इमोशनल, आप देख सकते हैं कि इमोशनल बहुत होती है। अगर आपको थोड़ा भी कोई भी बात अगर गलत वे में बोल गया है तो वो तुरंत हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर के निगेटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं। दूसरा चीज़ है ओवर स्पेंडिंग प्रॉब्लम है। ओवर स्पेंडिंग प्रॉब्लम किस तरीके से है कि चूंकि इनकी इन्वायरमेंट तो 6 नंबर की होती है, कंफर्ट, लग्जरी, पैसे, रिचनेस और जो डेकोर आइटम्स है या घर को बहुत लग्जरीज दिखाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। तो पैसे खर्च करने में इनको लिमिटेशन जो है वो बहुत बार है, जो नहीं समझ में आती कि कितनी स्पेंड इसमें करनी है। क्योंकि देखिए, किसी भी मुद्दा में आप कोई भी नंबर की एनर्जी है उसकी अति करेंगे, ओवर करेंगे, किसी भी चीज़ की ओवर जो है वो उसकी आउटकम्स जो है वो निगेटिव ही देती है। जब आप इस घर में रहते हैं, जो भी 6 के नंबर की एनर्जी है उसमें अगर आप ओवर एक्सेसिव मनी जो है इस चीज़ पे स्पेंड करते हैं तो वो भी आपको नुकसान दे सकती है। आपको वो कंफर्ट लाइफ दे रही है, लेकिन उसकी लिमिट कितने तक होना चाहिए, इसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें ओवर स्पेंडिंग जो है, अननेसेसरी खर्चे जो है वो बहुत बढ़ते हैं। ये इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं 6 नंबर की एनर्जी में। फिर है आपका सेविंग कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन पैसे आने के साथ साथ आपकी जो
आप कह सकते हैं कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़ते चली जाएगी। अगर आप पहले 10,000 अपने आप पे खर्चा करते थे तो आप आपके वो लाख रुपीज़ में चेंज हो चुका है, 20 भी नहीं हुआ, वो लाख रुपीज़ के आसपास आ गया है, ठीक है। सभी चीज़ें के लेवल, नॉट लेवल जो है वो बहुत हाई फाई हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपना एक जो स्टैंडर्ड जो मेंटेन करते हैं उस स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए नई नई चीज़ों को खरीदते रहना, नई नई चीज़ों को लाना और अपने आप को उस तरीके से मेंटेन, जिसको बोलते हैं मेंटेन करके रखने के लिए इस तरीके की सेविंग जो है वो खर्च करते रहते हैं। जो भी सेविंग होती है उसमें वो यूटिलाइज करते हैं, तो ये भी नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में बैलेंस करते हैं, जो कि 5 नंबर की एनर्जी चाहिए, इसमें बैलेंसिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर उस घर में कोई 5 नंबर की एनर्जी है तो आपको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप उसके लिए रेमेडीज ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप ये बैलेंस नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ की अति करेंगे, आपके पास सेविंग है उसको भी आप खर्च कर रहे हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। आपके पास ऑलरेडी एक कंफर्ट लाइफ, लग्जरियस लाइफ है, लेकिन उसको और भी बेस्ट एंड बेस्ट अप टू डेट करने के लिए आप उस सेविंग को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको निगेटिव इम्पैक्ट्स देगा आगे के फ्यूचर के लिए, वो आपके लिए सही नहीं होगा। लास्टली नॉट थर्ड पॉइंट अब मैं बताना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं, इस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। रिलेशनशिप्स में भी जो डिस्प्यूट देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे फाइट्स होना शुरू हो जाता है। क्योंकि किसी जो 6 नंबर के फ्लैट एनर्जी में है, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे नहीं होते, उनकी भी अपनी अपनी डीओबी जो है उन पर वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो 6 नंबर की एनर्जी में फ्लैट में अगर कोई 8 नंबर का इंसान है, कोई 9 नंबर का इंसान है, ठीक है, तो वो अलग से वर्क करेगा, ठीक है। वो उसकी एनर्जी इससे जो है पूरी तरीके से जो होता है अलग वे में काम करेगा, ठीक है। तो अगर 9 नंबर है तो वो जो है इन्वेस्ट जो है पैसा जो है, अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप, तो गर्लफ्रेंड वाइफ के पे ज़्यादा खर्च करना, जो वीमेंस पे, गर्ल्स पे किसी भी तरीके से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 6 नंबर के फ्लैट में रह रहे हैं और 9 नंबर की एनर्जी से आप उसमें प्रेजेंट है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी पाई जाएगी कि वो अपने पैसे को इस वे में, इस जगह पे खर्च करना पसंद करेंगे, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप एक और एग्जांपल अगर देखना चाहे तो 8 नंबर है। 8 नंबर जो है ये सारी एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं, उनको सभी चीज़ चाहिए, डिसिप्लिन उनके घर में वो सारी चीज़ें चाहिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कि स्टैंडर्ड वे में चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, उनको भी चाहिए, लेकिन हर चीज़ की ये लिमिट तय करते हैं, ठीक है, कि हर एक चीज़ के एक्सेसिव होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी मेंबर होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और प्रॉब्लम होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई इसको रोकने के लिए चाहिए। और कोई भी फ्लैट नंबर है भी तो ठीक है, उसमें पॉसिबल नहीं है कि हर एक मेंबर जो 6 की एनर्जी का ही लिया हो, क्योंकि 6 का अगर फ्लैट लेने जा रहे हैं तो उसमें डीओबी ज़रूर देखें, और डीओबी के अकॉर्डिंग होते हैं तो आप उसमें लंबा स्टे करते हैं, और स्टे करने के साथ साथ अगर 6 नंबर की ही एनर्जी में ड्राइवर या कंडक्टर से आप लोग आते हैं या नेम से आते हैं, तो आप उसमें लंबा स्टे करने के साथ साथ अगर आप वहाँ से कहीं पे भी रिलोकेट करते हैं या अदर जगह जाते हैं, तो वो आपको ये जो प्रॉपर्टी है, पहले का जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है 6 नंबर की एनर्जी, वो आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट दे के जाती है, ठीक है। अगर आप उसको ये करना चाहते हैं तो ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी के साथ वो आपको प्रॉफिट ही देगी, आपके पास रहते हुए भी और नहीं रहते हुए भी, हर हालत में आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। आप वहाँ से प्रॉफिट होकर ही निकलेंगे जहाँ भी आप रिलोकेट करना चाहते हैं 6 नंबर की एनर्जी में, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि रिलेशनशिप डिस्प्यूट होने के भी अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ओवर जो होते हैं स्पेंडिंग होने के कारण रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ये किसी को बहुत चीज़ अच्छी लगती है, 6 नंबर की एनर्जी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, और स्पेंडिंग मनी जो है वो उनके कंफर्ट के लिए हो रहा है, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं पे है 8 नंबर की एनर्जी है, 9 नंबर की एनर्जी, उसकी स्पेंड जो है वो अलग वे में करेंगे, उसी का वो जो ग्रोथ आ रही है, वो जो पैसे आ रहे हैं उस घर में, उसकी स्पेंडिंग अलग होगी। तो ये एक अलग टॉपिक भी है, मैं इस पर अलग अलग तरीके से वीडियो लाऊंगी। 6 नंबर की एनर्जी में बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ फ्लैट की एनर्जी में ही बात करते हैं कि फ्लैट की एनर्जी में किस तरीके से फाइट क्रिएट करता है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। इसके बाद है आपका 4th पॉइंट देखेंगे, लेजीनेस एंड कंफर्ट जोन है, ठीक है। लेजीनेस एंड कंफर्ट जोन, जाहिर सी बात है आपको सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ों से ऊपर जाके मिलती है 6 की एनर्जी में। आप जब चाहें तब आपको, अगर 6 की एनर्जी में आप 2-4 साल आप रह चुके हैं तो आप अपनी मर्जी से
बिना रीज़न का आपका सोफ़ा ख़राब नहीं हुआ है लेकिन आप सोफ़ा चेंज कर देते हैं, बेड चेंज कर देते हैं, घर का डेकोर आइटम्स चेंज करते हैं, अपने शौक के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों में जो है स्पेंडिंग होने के साथ-साथ आपको पता है कि ये सारी चीज़ें को ईज़िली हम ये अवेलेबल रहता है और मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आप काफ़ी लेज़ीनेस में रहते हैं। कोई भी एक्टिव नहीं होते हैं कि हाँ, मुझे जो चीज़ आसानी से मिल रहा है मैं उसके लिए क्यों एक्टिव रहूँ। बहुत कोई होते हैं इसमें लेज़ी हो जाते हैं। कम्फर्ट ज़ोन में होने के कारण ये ज़्यादा आगे जाके मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। अगर 2-4 साल 5 साल आप इस लाइफ में रह लिए हैं तो वो आगे जाके मेहनत करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको बैठे-बिठाए सारे लग्ज़री आइटम मिल रहे हैं और वो घर से बाहर तक निकलना नहीं चाहते हैं, वॉक करना नहीं चाहते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप लंबे समय तक कोई भी चीज़ मिलने के बाद अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आप लेज़ीनेस दिखाते हैं, कम्फर्ट लाइफ में ही रहना चाहते हैं, तो आपको वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो लंबे समय तक नहीं दिखेगी। ठीक है, आपको हर एक चीज़ बेनिफिट को बेनिफिशियल बनाए रखने के लिए आपको लगातार स्ट्रगल मेहनत करना होता है। चाहे कोई भी नंबर से आप रन कर रहे हो, उसमें आपको काम करते रहना है अगर आप उसको स्टेबल और मेंटेन रखना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट इन रिलेशनशिप। ये पॉइंट आती है इनमें नेगेटिव के तौर पे, जैसे लोगों की लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कपल्स अगर उन्हीं के फैमिली मेंबर में एक ही छत के नीचे एक और कपल है या किसी के भी फैमिली इश्यूज कपल इश्यूज है, उसमें ये इंटरफेयर ज़रूर करते हैं, उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। जब भी उनकी कोई भी लड़ाई झगड़ा या डिस्प्यूट होती है तो उसमें बिना बताए इंटरफेयर करना इनको आदत हो जाता है, और ये या अपनी ही कोई प्रॉब्लम हो, कपल्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, तो उसमें ये अदर्स तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व करने के बाद सिचुएशन जो है वो काफ़ी वर्स्ट करने लगते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि इनको इन्वॉल्वमेंट बिना थर्ड पर्सन का इनको काम समझ में नहीं आता है, ये एक डिपेंडेंसी के रूप में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये जो कंफर्ट जो 4th पॉइंट में मैं बोली कि कंफर्ट जोन में आने के कारण कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो ये अकेले फाइट करना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो और उसको शॉर्ट आउट करे। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। हर एक चीज़ के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना, मेरा मानना तो ये है कि आप किसी भी एनर्जी में, किसी भी फ्लैट की एनर्जी में रहिए, आप इंडिपेंडेंट रहिए, किसी भी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल रहिए, कैपेबल रहिए कि आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आप कैपेबल, आप कोशिश तो करें अपने लेवल पे, कोशिश करने के बाद हो सकता है आपकी जो कोशिश जो है वो गलत वे में पड़े, उसकी रिजल्ट आपको हो सकता है अच्छी ना मिले, लेकिन बार बार आप कोशिश करेंगे तो उसकी रिजल्ट कभी ना कभी पॉजिटिव मिलती है, और जब मिलेगी तब आप फुली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे, कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। तो ये सही नहीं है। 5th नंबर जो नेगेटिव तौर पे है, जो 6 नंबर के फ्लैट एनर्जी में देखी जाती है, एक डिपेंडेंसी देखी जाती है कि उनको लड़ने के लिए भी एक बैक जो पर्सन है वो हमेशा चाहिए, कि उनको एक थर्ड पर्सन की सपोर्ट मिलेगी तभी वो उस चीज़ में इन्वॉल्व अच्छे से होंगे और वो आपको जवाब दे पाएंगे या उस चीज़ को, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका वीनस का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से ये कौन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो पैसे तो सभी चाहिए, लग्जरी कंफर्ट सबको चाहिए, जब जैसे निगेटिव आने लगता है तो लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है, वो भी एक बहुत प्रॉब्लम के रूप में भी क्रिएट होता है। ये जो लेते हैं उनको ही पता है कि हर एक चीज़ पॉजिटिव, स्वर्ग जैसा कहीं भी कुछ नहीं है। ठीक है, आपको स्वर्ग बनाना पड़ता है। ठीक है, जो निगेटिव चीज़ें हैं उस पर काम करना होता है, चाहे आप रेमेडीज़ के रूप में करें या आप एक डिसिप्लिन, एक प्लानिंग के साथ आए, तो आपको वही चीज़ कंफर्ट जो है वो स्वर्ग जैसा लगेगा। अदरवाइज में कहीं पे भी स्वर्ग आपको फीलिंग नहीं आने वाली, चाहे आप कोई भी एनर्जी के फ्लैट में रहे। ठीक है, तो ये 6 नंबर की एनर्जी कौन लोगों के लिए सूट करता है, मेरे अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी। पहला आप देखेंगे न्यूली मैरिड कपल्स है तो वो आप 6 नंबर के फ्लैट में जाइए, काफ़ी अच्छा स्टार्ट होगा आपका, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी आपकी। सेकेंड है क्रिएटिव फील्ड में जो लोग ये करना चाहते हैं, जैसे अभी यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, इन्फ्लुएंसर्स है, तो वीडियोस बनाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए 6 नंबर के जो फ्लैट एनर्जी काफ़ी वर्क करेगी, काफ़ी अच्छी। आप किसी भी ब्रांड को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, मीशो है, अमेजन है, आप किसी भी ब्रांड को लेके इंक्लूड करके आप उनके जो कपड़े हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको दिखा सकते हैं और दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें लाएंगे जो भी लग्जरियस, खासतौर पर वीनस की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप लेकर शो करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है,
थर्ड है आपका फैमिली ओरिएंटेड लोग जो है, जो जिनके लिए पैसे तो सभी चीज़ें हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में ही रखना उनकी जिनकी प्रायोरिटी है, वो 6 नंबर को ज़रूर रिकमेंड करें, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, ब्यूटी, फैशन और मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है, ये सभी चीज़ों में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो प्रोसेस करना चाहते हैं, जो कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी इन सारे टॉपिक पे, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, पार्लर से रिलेटेड हो, किसी तरीके से मेकअप आइटम्स का काम करना हो, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करना हो, फैशन से रिलेटेड ये आप काम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, ये सारी जो उस फैमिली मेम्बर्स में ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक आने लगती है, फैशनेबल होने लगते हैं, ब्यूटी पे ध्यान देने लगते हैं। मीडिया से रिलेटेड भी आप वर्क कर सकते हैं, इंडस्ट्री जो वर्क होते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो स्पेशली 6 नंबर की वीनस की एनर्जी है। कौन लोग नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में आप बात करेंगे। देखिए, अवॉइड जो है 6 नंबर की फ्लैट एनर्जी जो है वो मेनली तौर पे आपको कर सकते हैं जिनको डिसिप्लिन पर और फोकस चाहिए, ठीक है, तो वो 6 नंबर की एनर्जी में नहीं आएगी, वो काफ़ी डाइवर्ट करता है, वो आपको इतने ज़्यादा कंफर्ट लाइफ में रखता है कि वो आपको फोकस और डिसिप्लिन बहुत कम ही देगा, ठीक है। आपको जितने भी अट्रैक्ट करने वाले मोह माया जैसी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे आपको, ठीक है। और किनको अवॉइड करना चाहिए, जो बिजनेस में एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ही फटाफट एक के बाद उनको प्रोजेक्ट्स मिले, एक के बाद एक आपको काम मिलते जाए और पूरे फुल एनर्जेटिक के तौर पे काम करें, वो भी इनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो उनकी इमोशन ही बहुत ज़्यादा उनकी टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण है, वो भी इस नंबर को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करके 6 नंबर को चल सकते हैं और आपके लिए नंबर नहीं है। 6 नंबर का अगर आप कहें तो क्या नंबर से कंपेटेबल हो सकती है, किस 6 नंबर किसके साथ बहुत अच्छे से वर्क करती है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये मैं फ्लैट की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसा 6 नंबर से रिलेटेड ऐसी किसी भी चीज़ पे डिटेलिंग चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और ज़रूर बनाऊँगी मैं, क्योंकि मेरी अभी शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि मेरा अभी खुद ही ना ही मेरा कोई कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना ही मेरे पास एक स्पीकर है। मैं बस एक सिंपल तरीके से काम स्टार्ट की हूँ कि अगर मेरी कंटेंट अच्छी लगे, मेरी नॉलेज अगर अच्छी लगे, आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब बढ़े, तो अगर मुझे इसमें ग्रोथ मिले तो मैं डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को लाऊंगी और मैं अपने वीडियो की क्वालिटीज़ भी बढ़ाने की कोशिश करूँगी, जैसा आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं अभी तो जस्ट शुरुआत की हूँ और अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर इसको और बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब जानते हैं पावरफुल रेमेडीज़ के साथ, ठीक है। वीनस का अगर देखा जाए कि अगर आपको फिर भी इसमें रहना है, नेगेटिव रहना है और रह रहे हैं या लेना चाहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बोलूँगी कि बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है, सभी को चाहिए ही चाहिए। आज के डेट में कोई भी पैसा कमा रहे हैं तो इसी दिन के लिए कमा रहे हैं कि वो कंफर्ट और लग्जरी लाइफ जी सके, ठीक है। बहुत लोगों की जो होती है टारगेट जो होती है यही होती है कि हाँ मेरे पास पैसा तो है, हम खाना भी खा रहे हैं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस लेवल की जो कंफर्ट और लग्जरी जो चाहिए, जो 6 नंबर की एनर्जी ही देती है, वो उसको पाने के लिए आपको अगर फ्लैट नंबर मिली हुई है तो बहुत ही आप ब्लेस्ड है। और आप या लेने जा रहे हैं 6 नंबर की एनर्जी का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कुछ रेमेडीज़ अगर आप कर लेंगे तो उसकी अगर कुछ नेगेटिव आती भी है तो उस नेगेटिव को आप उसको लाइट कर सकते हैं इस रेमेडीज़ के थ्रू, ठीक है। तो पहला जो है वो है वीनस को बैलेंस करने का रेमेडी जो है, आप फ्राइडे को, स्पेशली फ्राइडे को वाइट या पिंक जो कलर होता है आप यूज़ कर सकते हैं। घर में जो फ्रेग्रेंस है परफ्यूम ला सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जो 6 नंबर की एनर्जी होते हैं वो उनको परफ्यूम तो चाहिए, उनको ऐसे भी पर्सनली परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। या कोई भी 6 नंबर की एनर्जी जो होते हैं उनको या जिनकी वीनस एक्टिवेट होता है वो परफ्यूम बहुत लगाते हैं। या नहीं, अगर नहीं भी पसंद है, नहीं भी अट्रैक्शन, अगर आप किसी भी तरीके का फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो उससे भी आपका वीनस एक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर आप 6 के आपको लगता है कि 6 का फ्लैट में रहने के बावजूद भी आपको वो एनर्जी फील नहीं हो रही, आपको खुशी फील नहीं हो रही, तो आप उसको फ्रेग्रेंट रखिए। आप उसको बहुत अच्छे परफ्यूम से, बहुत अच्छे इत्र से जो होता है वो 24 आवर्स में 1 टाइम उसको फ्रेश करिए, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इनहेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स फ्रेश एनर्जी देती हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और प्लांटेशन करें, अगर जहाँ भी अगर पॉसिबल हो,
छोटी मोटी अगर आपकी अगर स्पेस की कमी हो तो जितना भी पॉसिबल 1-2 भी प्लांट्स है तो भी आप 10 लगाते तो भी, और 2 लगाते हैं तो भी, अब वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप कर सकते हैं, अगर ये करते हैं ये तो ये एनर्जी जो है आपको काफ़ी बैलेंस करती है, ठीक है। जो प्लांटेशन का अगर आप इसमें डेकोर करते हैं और वो आर्टिफिशियल ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप फ्रेश प्लांट्स जो है अगर वो लगाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नज़र लगती बहुत ज़्यादा है। नंबर 6 की एनर्जी जहाँ पे है, फ्लैट की एनर्जी, ऑब्वियसली इनकी ग्रोथ जो है वो अलग ही स्पार्क करती है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और रिच लुक देती है इनकी फ्लैट को, और फ्लैट की एनर्जी फ्लैट की फैमिली मेम्बर्स को, तो इनको नज़र भी बहुत लगती है। तो इसका उपाय आपको ज़रूर करके रखना है। आपको अगर निगेटिव नहीं भी है तो निगेटिव आपको हो सकता है, क्योंकि जितने लोग आएंगे वो आपके घर को देख कर वाव करेंगे, अंदर से इनकी फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। तो नज़र जो है भले ही वो नज़र वो सोच के ना करे, लेकिन नज़र लगती है, नज़र पे विश्वास होना चाहिए, नज़र लगती है। आप उस नज़र को ना लगे इसके लिए आप डोर पे जो है आप सन का जो एक मिलता है आपका, मैं उसमें फ़ोटो लगाने की कोशिश करूँगी कि वैसा आप लगा सकते हैं, और या इविल आइज़ आजकल यूज़ करते हैं उसके तौर पे आप लगा सकते हैं। कुछ ऐसा तौर पे जो आपको नज़र से दूर रखे, ठीक है। आप काला धागा के रूप में भी अगर आप लगा सकते हैं, या जो धान का जो पोटली होता है वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब भी वर्क करती है। फिर इसके साथ साथ आप रुद्राक्ष जो होता है वो आप 6 नंबर में 3 मुखी जो होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष को भी आप ये कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप जो है नींबू मिर्चा के बारे में तो सबको पता है कि हाँ नींबू मिर्चा लगाना चाहिए, इनको तो कंफर्म ही इनको जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा परमानेंट आपको जो डोर पे जो है वो नज़र लगने के लिए, जो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं स्पेशली इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ कि यही चीज़ पर्टिकुलर चीज़ आप लगाएं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है लगाने के लिए अलग अलग मतलब निकलता है, ठीक है। मैं उसको इमेज के साथ लगाऊँ इस वीडियो में तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगी जिसपे आप देखकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कि 6 नंबर की एनर्जी जो है अपने डोर पे किस तरीके की चीज़ें लगाएं जिससे आपको नज़र लगने में नज़र ना लगे, इस पर आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो ही सही, लेकिन मैं बना दूंगी, मैं से जो पॉसिबल होगा जो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि कितनी भी अगर कुछ भी निगेटिव नहीं है, आपकी सब चीज़ बहुत स्मूथ लाइफ चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। 6 नंबर की एनर्जी को नज़र बहुत जल्दी लगती है, बहुत अच्छे कंडीशन होने के कारण, ठीक है। स्पेंडिंग कंट्रोल करें इसके साथ साथ। 4th पॉइंट है क्योंकि एक फिक्स बजट अगर आप रखें उसमें, जो भी लग्जरी आप डेप्ट कर रहे हैं, जो भी आप ये पैसे खर्च कर रहे हैं, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग नहीं रखते हैं तो आपको वो कर्जे में भी ला सकती है, ठीक है। तो आप इसके लिए प्लानिंग करके ही खर्चा करें। इस पे आप रेमेडीज़ पे आप दे सकते हैं, हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए, और तब तो आपको आपकी सेविंग भी रहेगी, और आपके जो वो अपडेटेड वर्जन जो है आपको अपडेट करने हैं आपके अपने फ्लैट्स में या अपने लाइफ में कोई चेंजेस चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। 5th है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्यों कैसे करेंगे, तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको फिजिकली भी फिटनेस के तौर पे देगा, जो कि आपको मेडिटेशन, योगा, ये सब ज़रूर करें। इस घर में आप ज़रूर करेंगे तो आपकी इमोशनल जो है जो भी बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और इमोशंस जो है, सेंसिटिव इमोशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल होकर रहेगी, ठीक है। तो आप मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें। 6th और एक एक्स्ट्रा मैं बताना चाहूँगी, वो है कलर का थेरेपी, ठीक है। कलर थेरेपी, अगर आप वाइट वाले घर में रहते हो, वाइट पेंट में रहते हो 6 नंबर की एनर्जी में, या ऑफ वाइट क्रीम कलर का या लाइट पिंक कलर का यूज़ करते हैं, तो ये सभी जो है 6 की एनर्जी में आती है। लेकिन आप अवॉइड करें रेमेडीज़ में, अगर मैं बता रही हूँ अवॉइड करें किसी भी एक वॉल को भी नहीं, कहीं पे भी घर के किसी भी कोने में किसी डार्क एग्रेसिव कलर को यूज़ ना करें 6 की एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपको सीधे नेगेटिव इफेक्ट देगी। आपने एनर्जी तो भले ही फ्लैट 6 नंबर का ले लिए हो, लेकिन आपको जो है ये डार्क कलर जो है वो पूरी तरीके से उस एनर्जी को चेंज करके रख देती है। तो इसलिए आप सोच समझ के कलर्स को यूज़ करें, और उसमें रहने वाले लोग जो हैं डेली यूज़ में ज़्यादा कोशिश करें ऑफ वाइट यूज़ करने के लिए, पिंक यूज़ करने के लिए। ज़्यादातर जो है वीनस से रिलेटेड अगर आप कलर को यूज़ करते हैं, या वीनस से रिलेटेड फ्रेंडली प्लैनेट्स का जैसे ग्रीन है, ठीक है, पिंक है, ये सभी चीज़ें
अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 6 का जो है। और अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाएंगे कि मैं जितने भी 6 नंबर के जो फ्लैट्स में गई हूँ किस तरीके की ये रहा, तो वो काफ़ी अच्छे फैमिली मेम्बर्स देखे जाते हैं, उनकी डिसिप्लिन भी रहती हैं, रिच लुक भी रहता है, डेकोर लग्जरियस लाइफ भी रहते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ें हमको उनकी लगती है कि काफ़ी हेल्पफुल नेचर होते हैं, खुद भी अच्छे कंडीशन में होते हैं। अगर उनके पास वो कैपेबल है किसी को हेल्प करने के लिए तो बहुत जल्दी वो हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी फैमिली मेम्बर्स के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, और वही चीज़ अगर आप ईगो रखते हैं इस चीज़ की, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में आप ले आते हैं, ईगो रखते हैं इन सारी चीज़ों का, तो वो आपको नेगेटिव वर्क भी देती है और वो सारे बेनिफिट होते हुए भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दिलाएगी जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो बस ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी फ्लैट नंबर 6 का जो ब्लॉगिंग मैंने अभी बनाया है, अगर उसमें आपको वो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी तरीके से ये वीडियो आपको हेल्प की हो और आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप मुझे हेल्प करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊँ, क्योंकि मेरी नॉलेज तो है बट मेरी जो है मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है जैसे आज के तौर पे जैसे वीडियो बनाते हैं। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि अप टू डेट हूँ। जैसे मेरी सब्सक्राइब बढ़ेगी, मेरी कंडीशन इम्प्रूव करेगी तो मैं इसमें और ज़्यादा काम करूँगी। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, आप ज़रूर कमेंट करें। आप कोई टॉपिक आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको न्यूमरोलॉजी में आपको कोई वीडियो पे हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ब्लॉगिंग लाऊँगी मैं। और ऐसे कोई भी सीक्रेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर सीरीज़ फ्लैट नंबर 7 की। ठीक है, उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स और ये सब जानने के लिए मिलेंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू।